चलिए सुखासन में आ जाइए। पीठ रीढ़ सीधी है, आंखें हल्की सी बंद, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास। श्वास प्रश्वास की ओर मन लगाइए। हर एक प्रश्वास के साथ शरीर को शिथिल और शिथिल छोड़ने का प्रयास कीजिए। संपूर्ण शरीर शिथिल शांत है, मन भी उसी के साथ शांत प्रसन्न। ईश्वर प्रणिधान संपूर्ण श्रद्धा भाव से खुले स्वर में दोहराना है। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। शक्तिदाता युक्तिदाता हरि हरि ओम। शक्तिदाता युक्तिदाता हरि हरि ओम। भक्तिदाता मुक्तिदाता हरि हरि ओम। भक्तिदाता मुक्तिदाता हरि हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मा गावे नारद ध्यावे हरि हरि ओम। ब्रह्मा गावे नारद ध्यावे हरि हरि ओम। नामा गावे नानक ध्यावे हरि हरि ओम। नामा गावे नानक ध्यावे हरि हरि ओम। मीरा गावे नरसी ध्यावे हरि हरि ओम। मीरा गावे नरसी ध्यावे हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। जो भी गावे शक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी गावे शक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी ध्यावे मुक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी ध्यावे मुक्ति पावे हरि हरि ओम। जो भी गावे शांति पावे हरि हरि ओम। जो भी गावे शांति पावे हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि
हरि ओम, हरि ओम। गुरु का स्मरण किया है, गुरु का भक्ति योग द्वारा गुरु से जुड़ गए हैं। ईश्वर प्रणिधान गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं परब्रह्म मानते हुए उन्हीं को से साथ अभी हमने प्रणिधान साधा है। और अब गुरु पूजा की जो विधि है वह विधि प्रारंभ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए खड़े हो लीजिए, गुरु दिशा में मुख करते हुए, एड़ियां मिली हुई, हाथ नमस्कार में सीने से सटे हुए, ठुड्डी कंठ की ओर, आंखें हल्की सी बंद। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इन्हें वंदन करने हम उत्थित विवेकासन नामक आसन में जब खड़े हैं तो पाते हैं कि कलाई और सीना एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। वहां मन जाते ही और श्वास और प्रश्वास के साथ वह जो स्पर्श है कलाई और सीने का, उसमें अलगपन प्रतीत होता है। जैसे श्वास लेने के बाद जरा स्पर्श सघन लगता है तुलनात्मक, और प्रश्वास में तुलनात्मक शिथिलता का अनुभव आता है उस स्पर्श में। इस शिथिलता की ओर अधिक ख्याल करिए, मन एकाग्र करिए और कल्पना करते चलिए कि इस प्रश्वास में जितने शिथिलता का अनुभव आता है उससे अधिक शिथिलता दूसरे प्रश्वास में, तीसरे में उससे भी अधिक शिथिलता का अनुभव आने लगता है। अब यह शिथिलता केवल कलाई और सीना इतने ही भाग में सीमित नहीं है, तो पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। पूरा शरीर और शिथिलता से परिपूर्ण होते जा रहा है। वास्तव में संपूर्ण शरीर सर से लेकर पांव तक शिथिल हो गया है। हम देखने जा रहे हैं अवयव ध्यान इस प्रक्रिया में। शरीर के एक एक हिस्से का नाम लिया जाएगा, उस हिस्से की ओर मन ले जाना, और वहां और कुछ तनाव खिंचाव बाकी है क्या, कोई शेष है क्या देखना। यदि लगता है तो और शिथिल छोड़ने का प्रयास भी करो। जैसे मस्तिष्क का शीर्ष भाग मन चक्षु से देखा है, उसे शिथिल छोड़ दिया है। उसके अंदरूनी भाग में वास्तव में मस्तिष्क है और मन जाता है अंदर में, ले जाइए अंदर में, और अंदरूनी भाग को भी शिथिल छोड़ दीजिए। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा बाह्यता देखा है, प्रथमतः शिथिल छोड़ दिया है, और फिर अंदरूनी भाग में जाकर अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ रहे हैं। मस्तिष्क का बाईं ओर का हिस्सा बाहरी सतह से शिथिल छोड़ने के बाद उसके अंदरूनी भाग में जाते हुए अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ गए, और फिर आ गए हैं मस्तिष्क के पार्श्व भाग जो गर्दन के ऊपर आता है, वह बाहरी सतह से देख लिया, शिथिल कर लिया, और फिर अंदरूनी भाग में जाकर उसके अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ते हुए, और फिर सामने आ गए हैं माथे में, मस्तिष्क का सामने के भाग, कपाल, माथा, उसको शिथिल छोड़ दिया बाह्यता, और फिर अंदरूनी भाग में जाने का प्रयास कर रहे हैं। अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ने की चेष्टा हो रही है। फिर दोनों कानों को देख लिया है, कान ढीले छोड़ दिए हैं, कानों को छेद है उससे अंदर जाते हुए अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ रहे हैं, और फिर दोनों गालों को ठुड्डी से लेकर कनपट तक देख लिया और शिथिल छोड़ दिया, और फिर दोनों कनपटों को भी शिथिल छोड़ दिया, और फिर दोनों भवें, भ्रूमध्य शिथिल, आंखों की पलकें ऊपर वाली निचली अर्धगोलाकार स्पर्श उनका, अंदर में पुतलियां शरीर को गोलाकार चिपटी है, वह मन गोलाकार घुमाते हुए उसको शिथिल छोड़ते हुए, और फिर हम आ गए हैं नथुनों के पास। दोनों नथुने अंदर में जाते हुए शिथिल छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं। तो जाते जाते हम गले में उतर गए हैं, वहां जिह्वा मूल है उसको भी शिथिल छोड़ा, जिह्वा शिथिल, दंतपंक्तियां शिथिल, मथुरे शिथिल, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखते हुए उन्हें भी शिथिल रखा है, और ठुड्डी को देखते हुए ठुड्डी को शिथिल छोड़ा, गले में गए, गला कंठ के साथ शिथिल छोड़कर, और गर्दन में जाकर गर्दन की सभी हड्डियां और स्नायु कुंड ढीले छोड़कर गर्दन के बड़े हड्डी से रीढ़ को देखना चालू किया। नीचे में एक एक हड्डी शिथिल शिथिल करते करते कमर के बड़े हड्डी तक आ गए हैं, और फिर दाहिने कमर से पीठ को दाहिनी ओर से देखा है। बिना फसली का भाग पीठ का प्रथम देखा, उसे शिथिल छोड़ा, फिर फसलियों में एक एक फसली देखते हुए शिथिल छोड़ते हुए जा रहे हैं दाहिनी ओर से।
दाहिने कंधे का पुट्ठा जो बड़ी हड्डी है उसको ढीला छोड़ दिया, दाहिना कंधा ढीला छोड़ दिया, और फिर आ गए हैं बाएं कंधे के पास, बायां कंधा शिथिल, बाएं कंधे के पुट्ठा शिथिल, फिर वहां से फसलियां एक एक करते हुए शिथिल छोड़ते हुए बिना फसल का जो भाग है उसको भी शिथिल छोड़ दिया पीठ का, और फिर बाएं तरफ से कमर भी शिथिल छोड़ दी। संपूर्ण कमर शिथिल होने के बाद कमर के दाहिने बाएं ओर से दाहिने बाएं बगल तक दोनों बाजुएं ढीली छोड़कर दोनों कंधे देखे शिथिल कर लिए, दोनों दंड शिथिल कर लिए। दंड गोलाकार घूमते हुए जाइए, शिथिल करते 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 कोहनियों तक आ गए क्या, और कोहनियां शिथिल कर ली। प्रकोष्ठ कोहनियों से कलाई तक के हाथ पूरे शिथिल छोड़ दीजिए, फिर कलाइयां शिथिल छोड़िए। हथेलियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, और फिर भी दाहिने हाथ स्वतंत्र रूप से देखिए, दाहिने हथेली बाएं हथेली भी स्वतंत्र रूप से देखिए। हाथ की 10 उंगलियां सभी जोड़ों से ढीली छोड़कर कलाई और सीने के स्पर्श के पास से सीने को देखा है, दाहिने बगल से बाएं बगल तक शिथिल छोड़ रहे हैं, और फिर खड़ा सीना देखा है, गले के दाहिने बाएं और छोटी छोटी हड्डियां है ना, वहां से देखना चालू करो दोनों तरफ से, एक एक हड्डी ढीली 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 करते करते आखिरी फसली तक आ गए, वहां तक ढीला करने के बाद पेट का ऊपरी हिस्सा ढीला, नाभि देखिए और रुकिए, नाभि के अंदर में चले जाइए, अंदर में 72,000 नाड़ियों का समूह है, अंदर से ही उसको संपूर्ण ढीला छोड़ दीजिए। मन कहीं भी जाता है याद करिए, उसको अंदर ले गए, वही ओटीपोट है तल पे, उसको भी ढीला छोड़िए। फिर जंघा के जोड़, नितंब पुट्ठे ढीले, जंघाएं वह भी गोलाकार है, गोल घूमते घूमते ढीले छोड़ते हुए घुटनों की कटोरियां ढीली छोड़ दी, पीछे में स्नायु पुंज है वह भी ढीले छोड़े, और फिर घुटनों से टखनों तक पिंडलियां ढीली छोड़ी। दोनों पिंडलियां ढीली होने के बाद दोनों टखने दोनों ओर से ढीले छोड़कर एड़ियों का अर्धगोलाकार अस्तित्व देखा है, और अस्तित्व देखने के पश्चात फिर तलपांव और जमीन के स्पर्श के पास मन ले गए हैं। तलपांव भी शिथिल है, पांव की 10 उंगलियां शिथिल छोड़कर उनका भी जमीन से हो रहा स्पर्श देखते हुए दोनों तलपांव पर समान भार है, दोनों घुटनों में समान वजन है, कमर में शरीर संतुलित है, यह देख लिया है तो शरीर शांत और स्थिर, मन भी शांत और स्थिर। ऐसे शांत और स्थिर शरीर मन से गुरु महाराज के समाधि की तरफ जा रहे हैं। समाधि मंदिर दिखने लगा है, देख लिया समाधि मंदिर, और वह मंदिर देखने के बाद समाधि का कक्ष, और उस समाधि कक्ष में अंदर जाते हुए दरिया बिछी है, वहां से अंदर में पहुंच गए हैं, और गुरु महाराज को वंदन किया है समाधि के पास में जाकर, और बीच में इच्छा हो गई अब नतमस्तक हो लें, इसलिए बैठ गए वज्रासन में, हाथ पीछे बांध लिए, माथा जमीन में टेक दिया, और टेक को गुरु महाराज को एक प्रार्थना कर रहे हैं, हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसलिए प्रेरणा तथा बल दीजिए। मन ही मन टिकाया हुआ माथा मन ही मन उठा रहे हैं, और मन की आंखें भी खोली है। जैसे मन की आंखें खोली तो सामने गुरु महाराज की समाधि, और उस पर लिखे हुए गुरु महाराज का संदेश लाल अक्षरों में 4 पंक्तियों में लिखा है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथा शक्ति निरंतरम। गुरु महाराज का संदेश और हमारा संकल्प दोनों ही एक ही है। पाकर अति वर्ष में गुरु महाराज के समाधि के दर्शन ले रहे हैं, समाधि पे अंकित गुरु पद चिन्ह देखे, शेषनाग की प्रतिकृति देखिए, और शेषनाग की प्रतिकृति का अर्थ समझ लेना। 3,500 साल पहले इस भरत भूमि में पतंजलि मुनि के रूप में शेषनाग, भगवान शेषनाग ने अवतार लिया था, और आधुनिक युग में अपने गुरु के रूप में ही वे अवतरित हुए, इस भाव से शेषनाग है। और फिर देखिए उसके पीछे में गुरुमूर्ति के पादांगुष्ठ दिखने लगे हैं, उसका दर्शन लिया है, पद कमल देखे हैं, चरण कमल देख रहे हैं, कटि कमल और कर कमलों को देखा है, रुत कमल मनुष्य चक्षुओं के सामने साकार उठा है, और अंततः मुखमंडल, मुख कमल मन चक्षुओं के सामने साकार हो रहा है।
अनिमिष नेत्रों से देख रहे हैं अपने गुरु महाराज की ओर। पूर्ण मूर्ति साकार हो चुकी है, तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पे कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित है, वे आजान बाहु है, मोती देशी श्री कांति गेरुए वस्त्र प्रदान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरु मूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने जा रही। इसके आनंद में गुरु को स्तवन अर्पण करेंगे। गुरु स्तवन यहाँ से बताया जाएगा, हम दोहराएंगे खुले आवाज में, सुस्वर सुस्पष्ट सावकाश श्वास का अवकाश देखते हुए। गुरु स्तवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पुनः एक बार गुरुमूर्ति की ओर देखा है, प्रसन्न वरना वरदहस्ता गुरुमूर्ति के मानो आशीर्वाद प्राप्त हो गए। सारा योगाभ्यास जो गुरु पूजा के तौर पे करने जा रहे हैं वह सफलीभूत होने वाला है। यह अष्टविधा पूजा है गुरु महाराज की, और यह अष्टविधा पूजा सफलीभूत होने वाली है। इसी आनंद में प्रारंभ कर दें गुरु पूजा की विधि को। तो धीरे से हाथ नीचे छोड़ दें, आंखें खोल लें, पाँव में थोड़ा सा फासला ले लें 1-1.5 फीट का, दोनों तलपाओं और समान भार है देख लें, और तलपाओं से लेकर कमर तक का शरीर बिल्कुल स्थिर रखते हुए शरीर संचालन करने जा रहे हैं। हम सबको तो आ गया है, अब याद होगा। आज अब वर्णन नहीं करेंगे, क्रम देते जाएंगे और आप एकदम सही अग्नि परिपूर्णता 100% परिपूर्ण करने का प्रयास करना है। परफेक्ट होता है ऐसा नहीं, पर दिखता है कि इनका प्रयास 100% है, और वह प्रयास को ही अपने यहाँ गुण दिए जाते हैं, जो गुण गुरु कृपा का और प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। तो चलिए तैयार, शरीर के अंदर में मन डाल दिया है, तन और मन का योग चालू हो रहा है। प्रथम शरीर संचालन, कमर के ऊपर के शरीर को मरोड़ने वाले हैं दाहिनी तरफ, और उसमें रीढ़ में मन लगाना। समझो अभी हमने मरोड़ लिया, तो उसमें श्वास लेकर रोककर मूलबंध लगाकर और फिर मरोड़ा था, यहाँ श्वास छोड़ दिया और फिर शरीर शिथिल हो गया। तब उसका लाभ लीजिए और देखिए रीढ़ की हड्डियां कमर के पास से मरोड़ सकते हैं क्या,
सीने का पिंडा और मरोड़ सकते हैं क्या, उनकी हड्डियां मरोड़ सकते हैं क्या, दाहिना कंधा पीछे ले जा सकते हैं क्या, और फिर गर्दन मरोड़ कर ठुड्डी दाहिने कंधे के सीध में लाकर बंद आंखों से दाहिने कान देखने का और प्रयास कर सकते हैं क्या, और फिर शरीर में झांक लिया और फिर धीरे से वापिस आ रहे हैं। 2 वापिस आते समय समझ गया ना, आंखें, गर्दन, कंधे, सीना, पेट, ऐसा धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर हाथ छोड़ेंगे, ऐसे ही बाई तरफ करेंगे। अब अधिक वर्णन नहीं करेंगे, बराबर करना याद करते हुए। वो 2 स्टेप में पूर्ण स्थिति होनी चाहिए। 3 छोड़ दिया श्वास, अब कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं क्रमशः, कमर, पीठ, कंधा, गर्दन, आंखें, और वह सब होने के बाद फिर धीरे से वापस भी आ रहे हैं। 4 क्रमशः वापस आना चाहिए धीरे धीरे, आखिरी में हाथ छूट जाए, और फिर शरीर खींचना, झुकाना है आगे पीछे तो खींच कर झुकाएंगे, आगे पीछे दाहिने बाएं, और उसके लिए 5 और 6 में हाथ ऊपर जाएंगे। 5 कंधे के आजू बाजू में फैलाए हाथ, हाथ की गति देख रहे हैं, हाथ जमीन को समांतर आ गए हैं, ये भी देख लिया है मन की आंखों से, और फिर हथेली आकाश की ओर घुमाते हुए 6 दंडकान को लग गए हैं, और शरीर ऊपर खींच लिया है, बगलों से, सीने से, पीठ के ऊपर ही बस मूलबंध सख्त लगाकर कान दंड पर दबाते हुए दाहिने तरफ झुको झुको। अब ये पता है कहाँ झुकना है, और दंड कान पे दबाना है, पर शरीर का प्लेन मेंटेन करना है, और अब ढीला छोड़ दो और जाते जाओ नीचे तिल तिल, और ये बाईं तरफ का खिंचाव और दाहिनी तरफ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कमर के पास आने वाला दबाव देखने के बाद 8 शरीर ऊपर खींचते हुए बाईं तरफ का दंड कान पे दबाते, 9 बहुत अच्छा बॉडी प्लेन मेंटेन करते हुए चलिए, दंड कान पे दबाते रहिए, और शरीर ढीला ढीला छोड़ते जाइए, और दाहिनी तरफ का खिंचाव और बाईं तरफ कमर के पास में ऊपर से और नीचे से आने वाले दबाव को देखा है, उसका फसलियों पर, अंतस्थ इंद्रियों पर क्या परिणाम होना देखने के बाद 11 में पेट पुट्ठे जड़ना है, सामने कंधे गर्दन पीछे, पीछे मुड़ना है। 11 12 13 बढ़िया सीधी, बहुत अच्छा, सीधी जा रही है। अब ढीला छोड़ दिया, कमर ढीली, पीठ ढीली, रीढ़ ढीली, गर्दन ढीली, कंधे ढीले, कोहनियां ढीली, कलाइयां ढीली, उंगलियां ढीली, चेहरा भी ढीला, और बढ़े हुए खून प्रवाह को देखा है चेहरे में, होंठ, गाल, नाक, कनपटे, आंखें, भौहें, सब भारी हो रहा है, शुद्ध खून प्रचुर मात्रा में दौड़ते हुए आ रहा है, सारे ज्ञानेंद्रियों को अधिक शुद्ध खून देकर उन्हें कार्यक्षम निरोगी बना रहा है। मस्तिष्क में भी प्राप्त हो रहा है शुद्ध खून, मस्तिष्क भी अधिक कार्यक्षम हो रहा है। इस भाव से थोड़ा देर रुकने के बाद ऊपर आना प्रारंभ कर रहे हैं 14 में। 14 15 आ गए 14 में ऊपर। हाँ आइए 14 में ऊपर। हाँ आपकी स्थिति दिखी नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रही थी, अभी बराबर है, क्रम याद में रहे हैं आपके, ठीक है। अभी 15 में समाप्ति की ओर, हाथ कंधे के तक नीचे आएंगे। 15
हाँ, आने दो नीचे बाया हाथ थोड़ा सा और। 16 शरीर संचालन नाम की क्रिया पूर्ण हो गई। शरीर संचालन सब कुछ है। और इसके बाद में चलिए एक आसन और करें, पाद संचालन। शरीर संचालन कमर के ऊपर का, पाद संचालन कमर के नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा स्थिर। तो इसके लिए हाथ पीछे बांध लीजिए शंकर के रूप में, और जरा हाथ पीछे खींच लीजिए और फिर दाहिना पैर प्रथम ऊपर उठाना। 90 अंश, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और फिर 2, अब यही पैर पीछे, 3, 4, 5 में दाहिना पैर दाहिनी ओर, 5, शरीर बहुत सीधा रखिए, बहुत अच्छा है। 6, यही काम बाएं पर से करेंगे। बहुत अच्छा किया है, अच्छा और अच्छा करेंगे। 1, बहुत अच्छा, 90 अंश आ गया। स्नायुओं को देखा। 2, स्नायुओं को देखना अंदर में क्या परिणाम होता है। अंदर अंदर में अच्छा मन चाहिए। 3 में पीछे ले जाना पैर। 3, घुटने में सीधा खींचो, पीछे में उंगलियां भी खींचो। 4, 5 में बाजू में। 5, 6, बहुत अच्छा है। अब अभी 4 छलांगे लगाना है। ये तो हो गया, छलांगे बराबर लगाएंगे, घुटने खींच कर, मैंने जंघाओं के स्नायु खींच कर, और फिर तलुआ एक साथ जमीन में एक साथ, यानी पौछा और एड़ी एक साथ जमीन में लगनी चाहिए, छलांगनी चाहिए। पहले दाहिना पैर आगे, बायां पैर पीछे, फिर उल्टा, बायां पैर आगे, दाहिने पैर पीछे, फिर दोनों पैर आजू बाजू, और फिर पैर पास में। चलिए 1, 2, 3, 4, बहुत अच्छा। ये चारों हो गए। धीरे से हाथ छोड़ देंगे, तैयार हो गए हैं। और एक आसन खड़ेंगे जरा, वह है ताड़ासन। 1, उंगलियां फैलाई है, बढ़िया फैलाइए। अंगुली और अंगूठा जितना खींचेंगे वैसे उंगलियां खींची जाएगी, और बिल्कुल ऊपर जाना है, दंडकांग को लगने तक। और फिर शरीर की बोटी बोटी ऊपर खींचना है, हाथों की उंगलियों से चालू करना। 2, उंगली के एक एक कोर खींचे हैं, कलाई खींची है, कोहनी खींची है, दंड खींचा है, कंधे खींचे, गर्दन खींची है, गला खींचा है, बगले खींचे, पीठ के ऊपर हिस्सा खींचा, सीना ऊपर खींचा, पेट ऊपर खींचा है, कमर ऊपर खींची है, जंघाएं ऊपर खींची है, जंघाओं के जोड़ और जंघाएं, घुटने ऊपर खींचे, पिंडरियां ऊपर खींची, टखने ऊपर खींचे, और एड़ियां ऊपर खींच ली है। और वह खींचने के बाद थोड़ा सा कमर ढीली छोड़कर पेट अंदर लेते हुए, मूल बंद और लगाते हुए, उंगलियां उठा रहे हैं पैर की, धीरे 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 अंगूठे के अग्रभाग में आ जाएं, और शरीर में झांक रहे हैं। 3, शरीर ढीला, एड़ियों से नीचे छोड़ दिया। पूरा शरीर सामान्य होने के बाद अब हाथ नीचे ले आएंगे।
चार। ये सब आसन करते समय मन में चाहिए अपन कि भाई आसन के लाभ क्या है, कहाँ हो रहा है परिणाम, सभी याद करना है। बहुत आवश्यक है ये सब चीजें। इससे अलाली कैसे दुरुस्त हो रही है, रीढ़ में क्या हुआ, पेट के क्या फायदा हुआ, शरीर के स्नायुओं में क्या फायदा हुआ, पाँव के पिंडियों में क्या फायदा हुआ, ये सब देखते हुए रहना। कंधों में क्या फायदा हुआ, गर्दन में क्या फायदा हुआ, ये जब देखते हैं ना, अंदर में जाते हैं आसन, तो फिर सही बोलते हैं आसनों को अंदर में जाना ही चाहिए। अभी ये हो गया है तो फिर आज बैठे खड़े होकर तो 2 आसन हो गए। शरीर संचालन ये तो रोज होगा ही, वो आसन पहले एकदम अलग है। वो 2 आसन आज किए। अब पीठ पर लेटे हुए आसन में जाएंगे। तो चलिए आनंद मंदिर आसन के लिए तैयार। एक में दोनों हाथ जंघा पर, 1 2, धीरे धीरे नीचे बैठते जाएंगे और जंघाएं जमीन को समांतर बना देंगे, हाथ घुटनों पर रहेंगे, एड़ियों पर बैठे हैं और शांत चित्त होकर, दत्त चित्त होकर आंखें बंद भी कर ली है। यह है आनंद मंदिर आसन। यह शरीर मन बुद्धि का संतुलन और संयम निर्माण करने वाली स्थिति। इसलिए संतुलन और संयम आ गया तो आनंद ही आनंद है, इसलिए इसका नाम है आनंद मंदिर आसन। अब धीरे से घुटने टेक देंगे और पीठे पर लेटे हुए आसनों की स्थिति में आ जाएंगे। पीठ पर लेटे हुए आसनों में, और उसमें क्या हो रहा है, गुरु दिशा में सर हो गया है, उल्टी दिशा में पैर, पैर की एड़ियां मिली है, अंगूठे मिले है, पाउल आपल्याकडे ओढलेला है, दंड कान से सटे हुए हैं, जमीन पे है और ठुड्डी कंठ की ओर है, और हल्का मूल बंद लगाकर कमर के पास की जो हड्डी है वो जमीन में लगी है क्या, क्योंकि ओटी पे तलपेट अंदर में खींचा, ओटीपोट है ना तलपेट, वो अंदर खींच गया मूल बंद के साथ, तो वह कमर की हड्डी जो है वो जमीन में लगने लगती है और रीढ़ अधिक सीधी होती है। और ऐसी सीधी स्थिति में पवन मुक्तासन, शरीर संचालन और पवन मुक्तासन, ये स्वामी जी का बहुत महत्वपूर्ण और योग में देन है और वह करनी ही चाहिए रोज। और इसलिए हम तैयार हो रहे पवन मुक्तासन के लिए। दाहिने पैर से करेंगे, पेट के अंदर में मन लगाएंगे। अधिक वर्णन नहीं करूंगा, बड़े शांति से करिए। अभी सबको याद हो गया है। चलिए फिर तैयार। दाहिने पैर से 1, 45 अंश उठाया क्या, और फिर पेट को ढीला छोड़ा और फिर घुटने में सीधा रखते हुए 90 अंश उठा रहे क्या, 2, और वो पेट में बीचों बीच आया वो तनाव निकाल लिया, 3, घुटने में मोड़कर हाथों से पकड़ लिया और बाई तरफ खींच लिया घुटने को थोड़ा सा, 4, गर्दन उठाई, छुट्टी लगाई, बाया पैर उठाया, बाई तरफ लिया, फिर थोड़ा ऊपर लेकर दाहिनी तरफ और नीचे लेकर बाई तरफ, ऐसे 3 चक्कर पर। वो चक्कर लगाते समय चेहरे पे तनाव नहीं है, छुट्टी घुटने को लगी है और पाउल अपने तरफ है, ऐसा देखा। 3 चक्कर एक दिशा से, 3 चक्कर दूसरी दिशा से होने के पश्चात और फिर करेंगे 5, गर्दन नीचे रख देंगे, 6, हाथ छोड़कर पैर ऊपर ले जाएंगे, 7, 45 अंश तक नीचे, 8, जमीन में जहां था वहां बिल्कुल पांव को हल्का स्पर्श करते हुए आएगा, जैसे निकला था पांव वैसा ही वापस आएगा। यह होता है योग कर्मसु कौशलम और समत्वम योगम उच्यते, समस्थिति हर जगह। तो फिर ये 2 आते हैं योग की 2 मूल कसौटियां। योग आपको आ गया है तो आपको कर्म कौशल आना चाहिए, और योग आ गया है तो समत्व आना चाहिए, और बाएं पैर से यह समत्व और अच्छा दिखेगा। चलिए प्रारंभ करेंगे। 1, 45 अंश, 2, 90 अंश, पेट ढीला, 3,
बहुत अच्छा। खींच लिया पैर थोड़ा दाहिनी तरफ, 4 गर्दन उठाकर छुट्टी लगाकर दाहिना पैर दाहिनी तरफ लेकर फिर जो घुमाया है 3 बार एक दिशा से, और फिर 3 बार उल्टी दिशा से, ऐसे घुमाएंगे 3-3 बार। और वह घुमाना पूर्ण हो गया कि पैर नीचे रख देंगे, 5 गर्दन भी नीचे रख देंगे। अब 6 में हाथ छोड़कर पैर ऊपर, 6 7, याद है 45 दशक लाया, बहुत अच्छा। 8, बिल्कुल पांव को मंद स्पर्श करते हुए आएगा, कहीं भी घर्षण नहीं होगा, बहुत अच्छा। अभी दोनों पैर से करना है, 1 2 3। बना ली गठरी, बहुत अच्छा। आज कुछ नहीं बताया, परीक्षा लिए हैं कि आपको सब याद है क्या? बहुत अच्छा याद है, परीक्षा हो गए। चेहरा पर केवल अभी तनाव मुक्त किया है क्या, मंद मंद स्मित चेहरे पे रखते हुए अब यह आगे का काम करना है। 4, दाहिने और बाएं 3 बार लुढ़कना है। लुढ़कते समय वह जो पोली जगह है, कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और पसली की हड्डी, इसके बीच में वजन आता रहे। 3 बार लुढ़कने के बाद फिर आगे पीछे लुढ़कने के लिए 5, बढ़िया आगे पीछे लुढ़को भाई, बहुत अच्छा। और छुट्टी लगी रहती है घुटने को, अच्छी बात है। 6, 7, मूल बंद पक्का लगा रहे, घुट पांव घुटने में सीधे रहे, इसकी तरफ ख्याल देना भूलना नहीं। 8, पवन मुक्तासन, अपान वायु को शुद्ध और कार्यक्षम बनाने वाला, और इसी के कारण शरीर के अंदर में निर्माण होने वाले सभी मलों का निष्कासन सही ढंग से होते हुए शरीर को, जो मलमूत्राचा गोळा म्हणतात संत, उस शरीर को योग बोलता है कि मलमूत्र का निष्कासन पूर्ण करते हुए शरीर को भी निर्मल बना देंगे, आत्माराम का मंदिर बन जाए। इस भाव से स्वामी जी ने यह पवन मुक्तासन की और खोज की है, इसको याद रखना। तो शनिवार को हम सीखे थे पीठ पर लेटे हुए आसन, एक हलासन नाम का, बहुत सुंदर आसन था। उसमें बहुत सूचनाएं दी, उसके लिए समय बहुत लगा हम लोगों को, पर वैसे हलासन 3 मिनट तो करना है, ज्यादा समय नहीं लगता हलासन। और फिर चक्रासन, चक्रासन तो पूरक के तौर पर करना है, जितना जमेगा उतना करना चाहिए। तो आज चलिए, आज हम उसको याद करते हुए और बाकायदा सही ढंग से हलासन और चक्रासन दोनों आसनों का अभ्यास करेंगे। अभ्यासेन समर्थोसी मत कर्म परमो भव, ऐसे भगवान खुद कहते हैं, तो अभ्यास तो करना ही चाहिए। योग शास्त्र में भी बताया है, अभ्यास और वैराग्य, ये 2 चीजों से योग सिद्ध होता है। तो हम आज अभ्यास करेंगे जरा अच्छे ढंग से। तो वह तो पीठ पर लेटे हुए आसन की स्थिति में है, तो आ जाइए आप पीठ पर लेटे हुए आसन की स्थिति में, बहुत अच्छा। तो अब हलासन में याद करिए, 1 में 45 अंश, 2 में 90 अंश लाते समय हाथ कमर के पास में जमीन पे ले जाकर रखेंगे, तलवे जमीन की ओर, और फिर 3 में 135 अंश तक, यानी पांव लाना सर के आगे जमीन के समांतर, और 4 में जमीन के बिल्कुल पास में ले जाना, केवल जमीन को स्पर्श नहीं करना। तो चलिए, हलासन 1, बहुत अच्छा,
दो, तीन, आने दीजिए 135 अंश में, और थोड़ा सा नीचे, और उस समय पीठ उठने देते जाइए पूरी बढ़िया। और फिर 4 में जमीन के पास जाएगा। अभी अच्छा किया, अभी पहले ही ज्यादा ले गए थे। 4 जमीन पे बिल्कुल ले जाइए, और रिलैक्स होकर पीठ और खींचिए, इधर पांव और आगे खींच सकते हैं क्या, देखो पीठ और पैर, और फिर जमीन से उठा लीजिए पैर, और घुटने में सीधे रखते हुए रुकिए, और हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, और यहाँ 2 मिनट रुकना चाहिए। इसके लाभ तो बहुत है ना, बहुत लाभ है। कितने लाभ है। पीठ की रीढ़ लचीली होती है। अब ये महत्वपूर्ण याद करिए, भूलना नहीं। आमाशय, पक्वाशय और गले में जितनी ग्रंथियां हैं वे कार्यक्षम और निरोग होने लगती है। रीढ़ के अंदर में जो स्नायु है आजू बाजू में, और प्रत्यक्ष रीढ़, कमर, गर्दन, पीठ और पांव, इनके विकार दूर हो जाते हैं। आम विकार, गुल्म, मधुमेह, पेट में जो गैसेस है वह विकार, यकृत के विकार, पांथरी के विकार और अंडवृद्धि संबंधित विकार सब दूर हो जाते हैं। इससे सुंदर आसन है। बहुत देर रुका है, यहाँ पर 1.5 मिनट भी नहीं हुआ। चलिए समाप्ति की ओर जाएंगे। 5, 6 में बराबर करिए। पीठ की रीढ़ की एक एक हड्डी गर्दन से लेकर कमर तक लगनी चाहिए, और पैर ऐसे दबाते जाना चाहिए, बिल्कुल। 6, बहुत अच्छा। 7, 8, बहुत अच्छा हुआ। और अभी ये जैसे बताया कि इसमें कमर में जरा खिंचाव निर्माण कर लेते हैं, उठाते समय गड़बड़ हो जाती है तो कमर के स्नायु में कभी कभी खिंचाव आने के कारण दर्द आता है। वो दर्द ना आवे इसलिए आधुनिक युग में हलासन करने के बाद तुरंत चक्रासन करते हैं। वैसे चक्रासन अपने आप में बहुत स्वतंत्र आसन है, बहुत स्वतंत्र। आने के बाद एक ख्याल करना, अभी जहां पैर है ना समझो कुल्ले के पास में है, तो कुल्ले के और आगे इधर आ जावे, शरीर की तरफ, कमर की तरफ पा आना चाहिए उस जगह। और हाथ अभी खंडों के पास में है, तो खंडे के पुट्ठे जहां खत्म होते वहां हाथ चले जाने चाहिए। ऐसी प्रयास करना है। और गर्दन खूब अंदर डालना है। गर्दन सीधी रखी कि पीठ उठने के लिए बहुत तकलीफ होती है, कमर उठने के लिए, इसलिए सावधानी बरते। तो उसमें पुट्ठे उठाना, कमर उठाना, उठाते जाना, पीठ, कंधे और गर्दन अंदर डालते हुए कमर और ऊपर उठा लेना। 2 का काम है ये। 2, बहुत अच्छा। एड़ियां देखने का प्रयास करो। और अब लाओ पांव इधर, थोड़ा हाथ उधर ले जाओ, दोनों हाथ ले जाओ पीछे में, और पांव लाओ सामने में, दोनों करा। थोड़ा थोड़ा प्रयास करना ही है। और वजन जरा एडी पर दो, हाथों पर वजन ज्यादा लाओ। 3, 4, बहुत अच्छा। जरा थके सरीखे लग रहे हैं, पर एक ख्याल करिए, ये जो पांव अपनी तरफ लाते हैं, पर दोनों पैरों में जो अंतर है वो भी कम होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। दोनों पैर का अंतर कम होना, दोनों हाथों का भी अंतर कम होना, और हाथ और पैर में जो अंतर है वो भी कम होना, ये सब चक्रासन में अपेक्षित है। और गर्दन कितनी अंदर अंदर जाती है उसको महत्व है।
ये जरा ख्याल करेंगे। अभी हमारा सब वजन अभी पहले बार तो कर रहे हैं अभ्यास के तौर पे, तो थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, पर याद रखना ये सब चीज। और इसका समय है हमारा चक्रासन का 2 मिनट। इससे लाभ क्या क्या हो जाते हैं? तो रीढ़, कमर, पेट, सीना, गला, हाथ, पैर इत्यादि के स्नायुओं और उसमें जो जो ग्रंथियां हैं वो अधिक बलवान और कार्यक्षम होने लगते हैं। लीवर यानी यकृत के जितने दोष है वो समाप्त होते, शौच को साफ होता है, और आंखों को भी फायदा होता है, गर्दन को फायदा होता है, मस्तिष्क के अंदर में जो स्मरण शक्ति का भाग रहता होगा उसको भी लाभ होता है। ऐसे सुंदर चक्रासन भी किया। चलिए आज एक नया आसन सीखेंगे। तो सीखने के लिए उठ के बैठना है, तो करवट फेर लीजिए, करवट फेर लीजिए, पेट पर आ जाइए, पेट पर आ जाइए, और एक में दोनों हाथ सीने के बगल, एक, दो में उठ के बैठना है, दो, तीन में एड़ियों पर बैठना है, तीन, और चार में पांव सामने, चार। चलिए, तो कल हम लोगों ने एक नया आसन सीखा था, पश्चिमोत्तानासन नाम का, और जैसा नाम वैसा काम, ये स्वामी जी की विशेषता। नहीं तो लोगों ने यानी ग्रंथों में तो पश्चिमोत्तानासन है, पर वो पीठ उठाना और तान कर उठाना ये किसी को पता ही नहीं था, और इसलिए लोग उसको फिर पश्चिमोत्तानासन को पश्चिम तानासन कहने लगे। हमने ये तो 1992 में अपने यहाँ एक सज्जन आए थे, योग के बड़े जानकार, और प्रदर्शनी रखी थी, उसमें उन्होंने ये बताया था। उस समय हमें ख्याल में आया कि अरे अपने गुरु महाराज कितने महान हैं, योग मूर्ति है जी जनार्दन स्वामी। उन्हें अपने शास्त्रों में शब्द जो है उसमें अनावश्यक परिवर्तन करने के वजह वास्तव में पश्चिमोत्तानासन क्या हो सकता है, इसका वह सार्थक अर्थ और उन्होंने प्रकट किया अपने इस पश्चिमोत्तानासन में। इसलिए इसका बहुत महत्व है, और यह कब करते समय इसके जो लाभ है वह तो अद्वितीय है। और मुख्यतः पश्चिमोत्तानासन में मधुमेह पर लाभ होता है, यह बताकर स्वामी जी ने और विशेषता अपने आसन में जोड़ दी, वो जरूर याद करेंगे हम। तो चलिए बैठे हुए आसनों की स्थिति में आ जाएंगे। पाँव की एड़ियां मिली हुई, अंगूठे मिले हुए, पाउल आपल्या खड़े ओढ़ ले लो, दोनों हाथ बराबर कंधे के नीचे सम, और कुल्लों के पास में, उंगलियां सामने की दिशा में, और उंगलियां सब अच्छी सम हाथ हस्त हो जाना चाहिए, यानी उंगलियां सब मिलनी चाहिए, और शरीर एकदम सीधा चाहिए, पीछे गया हुआ नहीं चाहिए, थोड़ा पीछे गया है, शरीर सीधा करो भाई, सामने, हाँ ऐसे सीधे हो जाओ। और ऐसी स्थिति में रुकने के बाद फिर एक में दोनों हाथ आजू बाजू खींचते हुए शरीर को ऊपर तानते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे दंड कान छूने तक। एक, दो में शरीर सामने खींचते हुए, और माथा घुटने को, ये याद करिए, माथा घुटने को लगाएंगे और पैर के अंगूठे पकड़कर कोहनिया जमीन में गड़ाएंगे। दो, और यहाँ थोड़ा देर रुकना चाहिए, क्योंकि ये आसन का समय ही 3 मिनट 2 मिनट है। 2 मिनट में हम लोगों को और रुकना चाहिए, आसन की स्थिति में 2 मिनट रुकना चाहिए, करने के लिए 2 मिनट नहीं तो एक धीरे धीरे हाथ लगाते ऊपर ले जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे झुक रहे हैं, ऐसे 2 मिनट उसी में बर्बाद कर दिया। ऐसा ये स्थिति में 2 मिनट है। 3 में उठना, ऊपर शरीर तानते हुए हाथ खींच के उठाना, 3, 4 का महत्व है, पीछे गिरना है संभल कर, 4, गिर जाइए संभल कर,
और 5 में उठकर शरीर ऊपर खींचते हुए 5, ये उत्तान हो गया है। और फिर 6 लगाइए माथा फिर से। यह है स्वामी जी का पश्चिमोत्तानासन। और फिर 7 में धीरे से ऊपर आएंगे। 7 शरीर खींचते हुए। 8, कितने लाभ है इसके, बाप रे। बहुत लाभ की तो ऐसी रेलगाड़ी तैयार हो गई है। पीठ की रीढ़ लचीली होती है, आमाशय, पक्वाशय और गला, इसमें जो ग्रंथियां हैं वो कार्यक्षम होते हैं, निरोग होते हैं। रीढ़ के पास में जो स्नायु हैं वो प्रत्यक्ष रीढ़, कमर, गर्दन, पीठ और पांव, इनमें जो बीमारियां आती है वो सब दूर होती है। आम विकार, गुल्म, गैसेस, ओटीपोट यानी तलपेट में जो गैसेस की बीमारी होती है वो, हाँ, यकृत, पांथरी, अंडवृद्धि संबंधी सर्व विकार दूर होते हुए मुख्यतः मधुमेह और इससे दूर होता है। ऐसा सुंदर आसन कि यह है हमारा, इसको याद रखते हुए हम लोग इसको ख्याल करेंगे। इससे मूलव्याध भी दूर होती है। ये बहुत अच्छा आसन है, यह याद करना। पेट के विकार सब दूर होते हैं, पांव के विकार दूर होते हैं, मल शुद्धि होती है और मधुमेह कम होता है। कणा यानी रीढ़ लंबी होकर ऊंचाई बढ़ती है और पेट पतला होता है। इतने लाभ है इसके पश्चिमोत्तानासन के। चलिए धीरे से तैयार हो जाएंगे आज के नए आसन के लिए। आज हम एक नया आसन और सीख, बैठे हुए आसनों में अच्छा सीखेंगे। यह भी एक अच्छा, अत्यंत उपयोगी और कठिन ऐसा आसन है, पर हमको आना चाहिए। अब शरीर हमारा लचीला हो गया है, एक बार हम कल परसों में संधि संचालन भी सीख लेंगे। अभी वो रह गया है अपना सीखने का, सर उससे और शरीर में जोड़ों में लचीलापन आ जाएगा। और उसके बाद में ये आसन जो आज कर रहे हैं वो और आसान हो जाएगा। हम आज सीख रहे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यह यानी हमको याद रखना है कि इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यानी मत्स्येंद्र आसन नाम का एक आसन होगा, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, पर केवल मन में आ जाता है। वो अभी हमको सीखना भी नहीं और करना भी नहीं है, नए नए सीख रहे हैं तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन नहीं करना। एक में दाहिना पैर घुटने में मोड़कर बाएं जंघा के पास में रखना। चलिए रखिए भाई। एक में दाहिना पैर घुटने में मोड़कर बाएं जंघा के पास में रखना। रख लिया, बहुत अच्छा। अब 2 में बायां घुटना ऊपर उठाकर उसका जो पाउल है वो दाहिने घुटने के दाहिनी ओर और जमीन पे रखना। 2 उठाया, हाँ, घुटने के दाहिनी ओर रखा, दाहिने घुटने के दाहिनी ओर। जरा अंदर लो पैर, सहज आता है तो, नहीं आता है तो नहीं रखना। पर याद रखना कि वो घुटने के लाइन में अंगूठा आना चाहिए, ऐसा अपेक्षित रहता है। और 3 में फिर बायां घुटना दाहिने बगल में दबाकर, देखिए बायां घुटना दाहिने बगल में दबाकर दाहिने हाथ से बाएं घुटने को लपेटना और बाएं पैर का अंगूठा पकड़ना। समझ गया? करिए, वैसे करके देखिए। बहुत अच्छा, ये तो परफेक्शन आ रहा है, अभी बहुत अच्छा हो रहा है। केवल थोड़ा सा सामने झुक रहे हैं, वो सीधा हो जाओ। और 4 में बायां हाथ पीठ की तरफ से लाकर दाहिने जंघा पर रखना। इतना ही नहीं,
ये जो बायां पैर खड़ा है उसकी जंघा पकड़ सकते तो और अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी है। नहीं तो अपना जो बताया वैसे ही रखना। और इसमें फिर गर्दन मोड़ना और बाईं तरफ ले जाना, गर्दन को ले गए, बस ये अंतिम स्थिति है इसकी। और इस अंतिम स्थिति में हमको 3 मिनट रुकना है, कम से कम 1.5 मिनट रुकना है। अभी पहले वापस आना है। अब आसन छोड़ते समय वापस आएंगे तो क्या करेंगे, पिछला हाथ जो ले गए हैं यानी शायद बायां हाथ होगा वो निकालना और गर्दन भी वापस लाना, दूसरा हाथ निकालना, ऊपर वाला पांव लंबा करना और फिर दूसरा भी पैर लंबा कर लेना। ये है आधा काम हुआ है, अर्ध मत्स्येन्द्रासन का आधा काम। यानी बोलो अपन पांव मत्स्येन्द्रासन किए, अभी और दूसरे वायु से करना है यही काम। तो अब पहले बायां पैर लेंगे, बायां पैर घुटने से मोड़कर और तलुआ दाहिने जंघा के पास में लाएंगे। लाया एक, अब 2 में दाहिना घुटना ऊंचा उठाकर उसका पाउल बाएं घुटने के बाईं ओर जमीन पे टेकेंगे। 2, अब 3 में दाहिना घुटना दाहिने बाएं बगल में दबाकर बाएं हाथ से दाहिने घुटने को लपेटकर दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ना। 3 आ गया, बहुत अच्छा है, समझ तो बहुत जल्दी आता है आपको, अच्छा आ गया है। और 4 में अब दाहिना हाथ पीठ के तरफ से लाकर और बाईं जंघा पर रखना या फिर बायां पैर दाहिने पैर की जो खड़ी जंघा है वो पकड़ने का प्रयास करना। 4 और उसी समय गर्दन ले जाना बराबर। कहाँ ले गए, दाहिनी तरफ। ये ख्याल करना उसका नियम है, जो हाथ पीछे से आया है ना उस बाजू में गर्दन ले जाना, यह नियम याद रखें। और यह भी बहुत लाभदायी आसन है। अभी यहाँ रुके हैं कि आप थोड़ा देर, जम रहा है, थोड़ा देर रुकिए, सुन लीजिए इसका। हाथ, पैर, पेट, फसलियां, कमर, गर्दन, रीढ़, बाप रे बाप, यकृत, पांथरी, किडनी यानी मूत्रपिंड इत्यादि संबंधी विकार दूर होकर वे अवयव अधिक पुष्ट और कार्यक्षम होते हैं। मधुमेह और मलबद्धता, इसमें यह आसन विशेष लाभदायक है। मधुमेह बहुत चालू हो गए हैं, अभी एक के बाद एक आसन आ रहा है तो मधुमेह से ही संबंधित आ रहे हैं, बड़ा अच्छा है। थोड़ा रुके थे आप, चलिए गर्दन और हाथ वापस लाइए। 5, 6, दूसरा हाथ निकालिए, 6, 7 में ऊपर वाला पैर निकाल लीजिए, लंबा करिए, 7, 8, दूसरा पैर भी लंबा। बहुत अच्छा, ये आसन तो हमारा आज का हो गया। अब देखिए बैठे हुए आसन पीठ पर लेटे हुए, पेट पर लेटे हुए, खड़े होकर समाप्त हो रहे हैं। अब केवल कपालभाति, प्राणायाम और ओंकार की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए तुरंत तैयार हो जाइए, पद्मासन में आइए। दाहिना पैर बाईं जंघा पर, बायां पैर दाहिनी जंघा पर, दोनों हाथ घुटनों पर, हाथ कोहनियों से सीधे, और कपालभाति 21 बार करेंगे। चलिए
श्वास लीजिए, छोड़िए, पुनः लेकर कपालभाति के 21 स्ट्रोक प्रारंभ। पर कपालभाति की याद करना, अभी कोरोना के दिन में आजू बाजू कोई नहीं है, यह देखकर ही करना। यदि आजू बाजू कोई रहता है तो नहीं करना चाहिए कपालभाति। यह संभलते हुए 21 बार पूर्ण हो रही है हमारी कपालभाति, और यदि 21 बार पूर्ण हो गई तो रुक जाना, आंखें बंद करते हुए दीर्घ श्वास छोड़ना, दीर्घ श्वास छोड़ना, और लेना नहीं छोड़ता, और अच्छा बुढ़ियान बंद लगाकर एक 5 सेकंड रुकना, और रुकने के बाद फिर सामान्य होना, और फिर श्वासोश्वास चालू करना। और वह होने के बाद बाएं हाथ का ख्याल करिए, बाएं हाथ की चिन्ह मुद्रा लेना है, तर्जनी का अग्रभाग अंगूठे में लगा देना, और कोहनी कमर के पास लाना। हाथ औंधा रहेगा जंघा, बाई जंघा पर, और फिर दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा लेना, और फिर प्रणव मुद्रा में बायां यानी ईड़ा स्वर बंद कर लेना, और दाहिने से पिंगला से लेंगे, पूरक करेंगे, यथाशक्ति 2 मंत्र रोकेंगे बंदों के साथ, वो भूलना नहीं कभी, और फिर 2 मंत्रों में छोड़ेंगे ईड़ा से, और फिर रुकेंगे एक बाह्य कुंभक करते हुए, और फिर लेंगे 3 बार दाहिने से लेंगे, और 3 बार केवल चंद्र भेदन है, बाएं से लेकर बाएं से ही छोड़ेंगे बंदों के, यानी सभी कुंभक वगैरह सब होगा। चलिए, तैयार है? गुरु का स्मरण कर लिया है, गुरुपदिष्ट मार्गे न कर रहे हैं, अच्छा प्रारंभ हो रहा है। तो चलिए श्वासोश्वास देखिए, श्वास अंदर में देखना, और वह कुंभक के अंदर में, रीढ़ के अंदर में क्या परिणाम होते हुए देखते हुए रहना है। यह तो बहुत सुंदर उपाय है। तो श्वास लिया, छोड़ा, पुनः लेने के बाद, छोड़ने के बाद लीजिए दाहिने से। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए बाएं से, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय
राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रुकिए, अभी फिर से और एक बार करेंगे। लीजिए बाएं से, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रुकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रुकिए, श्री राम, जय राम। और एक बार करेंगे, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रुकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रुकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। धीरे से शांत, नाक छोड़ दें पकड़ा हुआ और शांति से बैठ लें। कैसे दोनों कनपटों में शांत हो गया है। प्राणायाम का परिणाम तुरंत दिखने लगता है बहुत बार। और आप गर्मी जरा बढ़ गई है, इसलिए 3 के बदले 5 बार चंद्रभेदन कर लिया, यानी गर्मी की कष्ट नहीं होना चाहिए। पर गुरु ने बताया है, दाहिने नथुने से प्रारंभ करो। वह गुरुपदिष्ट मार्ग कभी छोड़ना नहीं। ऋतु बदल रहा, क्या हो रहा है देखें बाद में, पर उन्होंने बताया है और उन्होंने दिए हुए सभी सूचनाओं का पालन किया। तो अभी कैसे याद में आ गया मुझे कि अरे आज तो गर्मी ज्यादा है, तो अपन 3 बार कर ले, और इसलिए 3 के बदले 5 बार कर लिया। और 5 बार जैसे किया है तो हमें एकदम शांति का अनुभव आ गया है, और ऐसा ही अनुभव लेना चाहिए। इसके बाद में बड़े दत्तचित्त होकर नारानुसंधानम के साथ, नारानुसंधानम का अर्थ समझ लेना, हम अपना आवाज जो निकालते हैं हर वक्त सुनते हैं ऐसा नहीं रहता, मन इधर उधर भटकता है। तो अपना आवाज जो है, ओंकार का ध्वनि, वह सुनते रहना है अखंड दोनों कानों से। उसी समय मस्तिष्क के अंदर में, पूरे मस्तिष्क के अंदर में होता है कंपन, उसको देना। और आगे सीने में पास में होते हैं, कहीं होते हैं। जब वो हम आवाज सुनते हैं ओंकार का नाद, उस समय गले के अंदर में भी और अलग अलग आवाज आते हैं। जैसे ज्योति कभी देखेंगे ना आप, ज्योति में यदि आप देखेंगे तो एक उजाला बाहर दिखेगा, एक ऐसा घनिष्ठ उजाला दिखेगा, एक और अंदर में अलग प्रकार का उजाला दिखेगा, वो ज्योत अलग दिखेगी, ज्योत का जो मूल है वो सब अलग अलग दिखता है। वैसे ध्वनि का भी है, ध्वनि अलग 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 दिखते हैं। जहां से निकला वहां एक आवाज आता है, उसके ऊपर में दूसरा आवाज आता है। तो ये सारे आवाजों को, सूक्ष्म नाद जितने हैं, उन सबको सुनते हुए और फिर करना चाहिए। और आखिरी में रुक जाते हैं तो श्वास लेते हैं तो और घर्षण होता है, उसको भी सुनना। ऐसे ढंग से यदि हम नादानुसंधानम का ओंकार हरिओम तक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज आप करते रहिए एक के बाद एक, और बिल्कुल मैं हरिओम कहूंगा तभी रुकना, आपको करते रहना है, अखंड करते रहना है। चलिए, शांत हो गए, गुरु का स्मरण कर लिया है, ईश्वर का जो स्वरूप है, तस्य वाचका प्रणवाः, यानी ईश्वर का नाम है, और पुकार रहे हैं हम, बिल्कुल द्रौपदी की तरह बुला रहे हैं। तो आएंगे, और गुरु के रूप में आए हैं, और उन्हीं की कृपा हमको प्राप्त हो रही है। इस भाव से ओंकार के लिए तैयार। श्वास लीजिए, छोड़िए, पुनः लेकर ओंकार प्रारंभ। ओम। करते रहिए, मैं हरिओम कहूंगा तब बंद होना।
हरि ओम। शांत बैठे हैं, सीने में ख्याल दिया है। श्वास प्रश्वास भले ही होते रहे, किंतु उसकी अनुभूति नहीं आ रही है सीने में। अभी जरा ख्याल करते रहिए। हाँ, शायद अभी आने लगी है। तो अपने दोनों भावों के बीच में जो जगह है, भ्रू मध्य कहते हैं, उसे मन की आंखों से, तन की आंखें नहीं चढ़नी चाहिए। हम जब देखना जाते हैं तो आपो-आप तन की आंखें ऊपर चढ़ जाती है। वैसे नहीं होना चाहिए, केवल मन से देखिए और अपलक नेत्रों से मानो देख रहे हैं। देखते रहिए अक्षुण। चलिए, देहभान लेते हुए अभी सभी अष्टविधा पूजा पूर्ण हो रही है। अब नैवेद्य लगा दिया है, जो हमको ले जाना है, समाधान सुख और निरोगत्व का प्रसाद सामने रखा हुआ है। बस अब चालू करिए आरती के लिए। प्रार्थनासन में आ जाइए धीरे से। प्रार्थनासन, घुटनों के बल खड़े हो गए, घुटने मिले हुए, एड़ियां मिली है, अंगूठे मिले हुए हैं, उंगलियां सोई है, हाथ नमस्कार में सीने से सटे हैं, छुट्टी कंठ की ओर है, आंखें हल्की सी बंद है, श्वास प्रश्वास को देख रहे हैं। और फिर एक एक पंक्ति बता रहा हूं, बड़े गौर से कहते जाना। पूर्ण प्रार्थना, एक एक पंक्ति बताई जाएगी और दोहराना है। अभी हमको याद हुआ है नहीं, पता नहीं, इसलिए अभी एक एक पंक्ति ही होगी और आप बाद में उसको दोहराएंगे। असंख्यात नावे जया दे लोक, परिनित्य तो सच्चिदानंद एक, जयाचा बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्म तत्वा पारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो, तये प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी,
प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे। तसे नित्य मांगल्य नेत्रान दिसावे। कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी ना हो। शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ नीचे छोड़ देंगे, पीछे बांध लेंगे, एड़ियों पर बैठ जाएंगे और सामने माथा टेक देंगे और कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरा तो बस प्रसाद आप दीजिए, वही काफी हो जाएगा। समाधान सुख और निरोगत्व वाला वह लेके हम अपने जीवन को बहुत बहुत और सुखी बनाएंगे, यशस्वी बनाएंगे। सभी संकटों से जूझते हुए, मात करते हुए यशस्वी जीवन जिएंगे। धीरे से उठ के बैठेंगे और अब हमारा शांति से गुरु का स्मरण हो गया था। गुरु को गुरु का ज्ञान अर्पण करते हुए क्या लागे मेरा ऐसा कह दिया था। केवल उन्होंने दिया हुआ नैवेद्य प्रसाद के रूप में ले जाएंगे। प्रसाद तो बड़ा सुंदर है, समाधान सुख और निरोगत्व। गुरु की पूजा, उठ के बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए और बैठकर ये सुन लीजिए कि हमारे गुरु का ये बहुत अच्छी चीज है। योगाभ्यास जो कर रहे हैं और मैं मेरा योगा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा प्राणायामा कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, ऐसी कुछ भाग नहीं है। यह तो गुरु की अष्टविधा पूजा है और पूजा करने के लिए बड़ी नम्रता से हम लोग पूजा करते हैं और नम्रता ही नम्रता आगे बढ़ती जाती है। यह तो इस विशेषता है। नहीं तो मैं योग कर रहा हूँ, योगा एक्सरसाइज करता हूँ,
तो मुझे फलाना आसन आता है, ढकाना आसन आता है। कोई बोले चक्र दंडासन, अब वो कहाँ से लाया पता नहीं, पर लोग बता रहे कोई चक्र दंडासन, कोई क्या क्या नाम है, बहुत नाम है, पर वो उसमें करने में मजा नहीं है, उसमें रमने में मजा है। आप रमे क्या उसमें, आप रमना चाहिए। यानी मन और तन ये जुड़ने की प्रक्रिया जो है योग में पहली प्राथमिक अभ्यास है, ये मन और तन जुड़ना, ये पहला योग हो जाता है। उसके बाद में उसके साथ बुद्धि जुड़ना, तन मन यह के साथ बुद्धि, और यह जुड़ने लगा तो फिर तन मन और बुद्धि के साथ साथ मैं नाम की कोई जो चीज है उसकी खोज की तरफ जुड़ना, और उससे जुड़ने की प्रक्रिया चालू हो जाती। और यह प्रक्रिया चालू हो गई तो योग सही अर्थों में सत्ता है, क्योंकि यह जो मैं कहने वाला मैं है, यह तन मन बुद्धि ये तीनों के साथ ऐसा कि मैं हूं कहाँ, मैं कहने वाला मैं, इसका ज्ञान होने लगता है। और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि मैं तो क्या, ये जो जीव हुए वह तो एक शिव का ही तो अंत एक अंश है, ऐसा कुछ तो एक आभास होने लगता है। और सारे जीव यह शिव ही है, ऐसे भी ज्ञान की एक अनुभूति आती है। और सारे समाज, नहीं समाज ही क्या, सारा अस्तित्व जो है, यानी सारी सृष्टि, इसमें ही परमेष्टि देखना, ऐसा एक चतुर्विध योग का और प्रशस्त मार्ग हमको प्राप्त होता है। यानी व्यष्टि समष्टि से जुड़ती है, समष्टि सृष्टि से जुड़ती है, और व्यष्टि समष्टि सृष्टि यह परमेश्वरी का ही एक अंश है। ऐसा एक सुंदर आभास हमारे मन में, तो यहाँ आभास कहें क्या, तो हाँ भास तक, यानी प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति लेने की भी धीरे धीरे योग्यता हमारे अंदर में निर्माण होती है, जिसको प्राणायाम के अभ्यास में लिखा है धारणा सूचे योग्यता मनसा। यह जो चीज है वह हमारे अंदर में प्रकट होने लगती है, और यह प्रकट होना यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। एक बार वो प्रकट होने लगा तो प्रत्ययिकतानता ध्यानम, ऐसा एक सुंदर भाव। और फिर ध्यान की प्रक्रिया होती है। ध्यान की प्रक्रिया करते करते जब कभी हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा तो केवल एक शून्य भाव रहेगा, केवल अर्थ का ही आभास रहेगा, बाकी कुछ पता नहीं चलेगा, न मैं रहेगा न मैं शिव हूँ, ऐसा रहेगा। संपूर्ण शिवमय ऐसी अवस्था हो जाती है, ना मैं ना तू, बस ऐसे भाव निर्माण करने वाला योग अपने को जनार्दन स्वामी जी ने ये आसन, शुद्धि क्रिया, प्राणायाम, ओंकार का जाप, ओंकार का जाप याद करना, तस्य वाचका प्रणव, ईश्वर का नाम क्या है, यह पतंजलि मुनि ने बताया कि उसका निक नेम ओम है, प्रणव यानी ओंकार जाप। और यह ओंकार जाप यदि हम मन लगाकर करते हैं तो देखते देखते वह ईश्वर भी हमको और साक्षात्कार दे सकता है। ऐसी इस ओंकार की महिमा है, पर उसके साथ पूरा जुड़ जाना चाहिए। कैसे, बिल्कुल द्रौपदी श्री की जुड़ना चाहिए, शबरी श्री का जुड़ना चाहिए, प्रहलाद श्री का जुड़ना चाहिए, ध्रुव श्री का जुड़ना चाहिए। ये जब ऐसे जुड़ जाते हैं फिर सब कुछ होने लगता है। इतना ही नहीं, फिर तो ये हमारा ये रहता है कैसे आसानी से और प्रत्यक्ष जहर का प्याला दिया तो भी अमृत हो जाता है। और फिर किसी के घर में जाकर गैया चराने के लिए भगवान तैयार हो जाता है। किसी के यहाँ दड़ती कांडती यानी पीसना, चक्की पीसना, यह भी काम कर लेता है। किसी का गैया हाँकता है, किसी का चाकर बनकर और पैसा दे देता है, उसके ऋण फेड देता है, क्या नहीं करता। यह सब भाव अंदर में जागृत करने वाला अनुभव लेना, यह योग का मूल भाव है। और वही हम यदि प्रणव का जप अच्छा करते हैं तो यह सब जागृत होने लगता है। और शरीर की अंदर में जितने ये देह जो है, जड़ देह, इसमें जो चैतन्य का अस्तित्व है, यह चैतन्य का अस्तित्व
सब कुछ कर देता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं ना, अभी ये जड़ देह है, कौन सा मोबाइल है, उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, और पर इसमें चैतन्य ला दिया है शक्ति ने। वह शक्ति विद्युत शक्ति है, वह सारे इसमें ला दिया कि हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे भी देख पाते होंगे कोई, और क्या क्या चाहिए वो सब कुछ कर सकते हैं। ये शक्ति का और ऐसा प्रयोजन करना, यह शक्ति जागृत करना, यह योग का काम है। इतना हमको याद रखना है, और उस दृष्टि से ही हम इस योग को देखते जाएं। केवल मेरी कोई बीमारी तो अभी कितना हर आसन में बता रहे हैं कि कितनी भी तक बीमारियां दुरुस्त होती है, हमारे गुरु महाराज ने बताया है। स्वामी जी ने तो हर आसन में लाभ बताए हैं, शरीर के कौन कौन से अवयवों पर कैसा कैसा लाभ होता है, उसके बाद में शरीर के अंतस्थ इंद्रिय जो हैं उस पर क्या लाभ होता है, और इसमें जो कार्येंद्रिय है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ये दोनों पर क्या लाभ होता है, यह सब चीजें स्वामी जी ने बहुत विस्तार में बताई है हर आसन में। उनके ग्रंथ तो बहुत छोटे हैं, पर बताना बहुत अधिक है। यानी मैं तो ऐसा कहूंगा कि उन्होंने तो सारा का सारा सागर ये छोटे से गागर में भर दिया है। बस हमको गौर से देखना है सागर का गुण, यह याद रखिए। आज यहीं रुक जाए।